राष्ट्रीय जर्सी पहनकर जब कोई देश को संबोधित करता है तब उनसे उनकी राष्ट्रीयता नहीं पूछी जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आता है तो उनके घर पर पहुंच जाता है एक पर्चा। वो पर्चा होता है एसआईआर का नोटिस। जरा सोचिए कि जिस देश के लिए आप जी जान लगाते हैं, जी जान लगाकर ट्रॉफी लेकर आते हैं, उसी देश में अगर आपको अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी पड़े तो आपको कैसा लगेगा। और ऐसे ही कुछ नोटिस उन तमाम दिग्गजों के घर पर पहुंचा है जिन्होंने इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। और उन तमाम दिग्गजों में से हैं अमर्त्य सेन, मोहम्मद शमी, मेहताब हुसैन, जो कि देश को संबोधित करते हैं और हमेशा राष्ट्र के लिए फुटबॉल में या फिर क्रिकेट में ट्रॉफी लेकर आते हैं और उनसे उनके घर पर एसआईआर का नोटिस जाता है। नमस्कार, मैं मध्यंका राज और आप देख रहे हैं जननीति। और इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता के नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है, जहां पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ये सही है कि जिन लोगों ने राष्ट्र को संबोधित किया उनसे राष्ट्रीयता की मांग की जा रही है, उनसे उनकी राष्ट्रीयता पूछी जा रही है कि वो भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं या किसी और देश के हैं। तो आइए उनसे हम कुछ तमाम लोगों से, यहाँ मौजूद तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या एसआईआर का जो ये मुद्दा है, क्या ये एसआईआर में जो घोटाला या जो भी हो रहा है, ये क्या ये सही है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश ठाकुर। राजेश, बंगाल से हैं? एक्चुअली मैं बिहार का हूँ पर रहता हूँ भी बंगाल में ही। तो मतलब वोटर यही के हैं या फिर बिहार के हैं? नहीं, वोटर यहीं के हैं। वोटर यही के। एसआईआर हो गया आपका यहाँ पे? हाँ। नोटिस वगैरह तो नहीं आया? नोटिस हायरिंग आया था। आई थी? अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ हुई और एसआईआर के वक्त में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस मेरा पापा का जो नाम था जयपुर कास्ट था, तो वही बस। और मेरा आधार कार्ड में था प्रकाश ठाकुर। अच्छा। तो उसी की वजह से वो हायरिंग हुआ था। उसके बाद वो फिर कोर्ट में जाके एफिडेविट करवा के उसको ठीक करवा दिया। अच्छा, तो आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट देखते हैं। मोहम्मद शमी का नाम सुना है? हाँ। उनके घर पे भी एसआईआर का नोटिस गया है, अच्छा। जानते हैं? नहीं। मतलब कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है और भारत को संबोधित कर रहे हैं, तो फिर उनके घर पे भी एसआईआर का नोटिस जा रहा है कि उन्हें अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी पड़ रही है। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहिए? कहना तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर सरकार ने कुछ नियम निकाले हैं तो उसको देखना चाहिए, पर यह है कि वो एज ए इंडियन प्लेयर है, इंडियन के तरफ से खेल रहा है, तो उसको तो ये ऐसा करना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नोटिस भेजना भी नहीं चाहिए। मतलब ये क्या बीजेपी लोगों को भ्रमित कर रही है क्या? मतलब ये बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि मोहम्मद शमी बांग्लादेशी हैं? अब ऐसा तो नहीं है, वो उनके तरफ से वो अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, पर ऐसा तो वो यहाँ पे इंडियन के प्लेयर होके वो सालों से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं। चुनाव आ रहा है, हाँ। क्या माहौल है? माहौल तो सब परेशान तो है शहर को लेके। अच्छा, मतलब ममता दीदी से परेशान है? ममता जी से नहीं है, पर अब नया नियम सरकार जो निकाला है, अब उसके पीछे सब पब्लिक जो है उसी को लेके। एसआईआर से? एसआईआर से। तो एसआईआर तो बीजेपी मतलब केंद्र सरकार हाँ। चलाती, तो आप उनसे परेशान? मुझे परेशानी नहीं है, अब जैसे ये सभी को अभी फेस करना पड़ रहा है ये परेशानी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है पर वो सॉल्यूशन भी हो रहा है, अब आगे जाके देखना पड़ेगा कि उसका क्या। तो बंगाल में क्या चाहते हैं, बीजेपी या ममता बनर्जी? क्योंकि अभी जो ममता बनर्जी की सरकार है और एसआईआर जो आज जिसके बारे में आपने कहा कि आपको परेशानी हो रही है, तो वो केंद्र से हो रही है, तो आप बंगाल में यही सरकार सेम चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? अब ममता दी भी बहुत सालों से यहाँ पे है, तो चेंज तो होना मुश्किल है, पर अगर चेंज भी होता है तो वो तो अब बाकी हमारे जो पब्लिक है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तो आप भी पब्लिक हैं? हाँ। तो मतलब आपका वोट भी मायने रखता है? क्या लगता है आपको कि बदलाव होगा या फिर वही सरकार सेम रहेगी? अभी तो 50-50 का चांसेस है। तो 50-50 चांस में आप मतलब जैसे ममता दीदी के टक्कर का कोई तो बंगाल में आपको दिखाई पड़ता है? ममता दीदी के टक्कर का, क्योंकि मुख्यमंत्री जो अगला चेहरा जो मुख्यमंत्री का होगा वो ममता दीदी के अलावा, मतलब अगर आप बीजेपी के तरफ से है तो फिर कौन? बीजेपी के तरफ से तो अभी उतने, मतलब एक्चुअली मैं पार्टी पॉलिटिक्स में इतना हूँ नहीं और इतना मैं उतना ध्यान भी नहीं देता। ऐसे नॉर्मली मैं पब्लिक के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि बंगाल में तो आई थिंक ममता दी ही रहेंगी। ममता दीदी रहेगी, मतलब उनके टक्कर का कोई नहीं है?
फिलहाल तो अभी नहीं है। एसआईआर हो गया सर आपका? हाँ। हो गया सर। नाम वाम तो नहीं कटा नहीं सर? कोई जान पहचान में नाम वाम कटा किसी का? नहीं 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 अच्छा, क्या क्या दस्तावेज लग रहे थे एसआईआर के वक्त? मैंने क्या क्या चीज़ लगा है हाँ, डॉक्यूमेंट्स। আমার ভোটার কার্ডটা নিয়ে গেছিলাম আর আর কিছু না, ওই নাম্বারটা দেখে ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিয়েছি, কদিন পর अच्छा, बस वोटर कार्ड लगा है। ভোটার কার্ড লাগা, আর কিছু নেই। कहा जा रहा था कि 1 करोड़ रोहिंग्या को हम लोग ये बंगाल से बाहर फेंक देंगे, तो क्या वो ऐसा हो गया है? वो सब मालूम नहीं आया हमको। मालूम नहीं है। वो सब- अच्छा, क्रिकेट देखते थे? अच्छा, मोहम्मद शमी का नाम तो जानते होंगे, हाँ, तो उन पर भी एसआईआर का नोटिस आया है, जानते हैं? नहीं जानता। तो आपको क्या ये सही लगता है कि जब वो देश को संबोधित करते हैं, जब वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तब उनसे उनकी नागरिकता या राष्ट्रीयता नहीं पूछी जाती है, लेकिन होना तो चाहिए ही। क्या एसआईआर उन पे उनको नोटिस जाना चाहिए? नहीं, नोटिस नहीं, जब खेला है या उसको तो यहाँ नाम माने वोटर अधिकार रहना चाहिए। वोटर तो वही वही उन पे एसआईआर का नोटिस गया है कि वो मतलब वो एक, वो यहाँ का आदमी नहीं है। हाँ, तो क्या ये सही है? नहीं, वो सही नहीं है। तो मतलब अभी चुनावी माहौल क्या है आपके हिसाब से? किसको देखते हैं अभी? वापस से ममता दीदी ही चाहिए या फिर बीजेपी चाहते हैं? हम बोलने से कुछ होगा ना क्या? नहीं, आपके एक वोट से फर्क तो पड़ता है। नहीं, वो क्या होगा नहीं होगा वो ऊपर वाला जानता है, वो लोग जानता है, हम लोग को कुछ भी नहीं है। यूपी का है, तो वोटर कहाँ के है? वोटर यहाँ का है। एसआईआर हो गया आपका? तो नाम वाम तो नहीं कटा? नहीं अच्छा, आपके जान पहचान में नाम वाम कटा किसी का? नहीं मेरे नहीं। अच्छा, क्रिकेट देखते हैं? मोहम्मद शमी का नाम सुने हैं? हाँ तो उन पर एसआईआर का नोटिस गया है, जानते हैं? हाँ नहीं ये नहीं जानते। ये नहीं जानते। तो क्या ये सही है कि मतलब जो जब वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं तब उनसे नहीं, उनकी नागरिकता नहीं पूछी जाती है, और अभी उन पर एसआईआर का नोटिस गया है? एक्चुअली हम बताएं एसआईआर ऐसा चीज़ है, बताइए आपका डॉक्यूमेंट मांग रहा है, हाँ। ये तो आपका यहाँ आप बोल रही है जब संबोधित करता है नागरिकता, वो तो बात नहीं है। बात ये है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट में कमी है। मान लीजिए 2002 में नाम नहीं था जिसका, उसका तो डॉक्यूमेंट मांग रहा है ना। मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि 2002 के बाद कितने डेथ हुए हैं, उन सब का तो नाम कटना चाहिए ना। हाँ, पर जो लोग जिंदा हैं, जिंदा है ठीक है, वो अपना डॉक्यूमेंट जो सिस्टम है वो करेंगे, इससे आगे तो हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, तो चुनाव का वक्त है, तो किसको देखते हैं अगला मुख्यमंत्री, या फिर सेम मुख्यमंत्री चाहते हैं या बीजेपी से चाहते ये हैं? तो मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज हमने बताएं, ठीक है। अच्छा, ममता दीदी के टक्कर का कोई नेता देखते हैं बंगाल में? मेरे ख्याल से तो कोई है नहीं अभी। कोई नहीं। बीजेपी के से अगर आप मतलब देखेंगी तो टक्कर में कोई है? बीजेपी अगर एक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अगर खड़ा करती तो आप किसको देखते हैं? अभी तो दीदी है। दीदी। तो एसआईआर हो गया आपका? ऐसा हो गया? कोई नाम वगैरह कटा नहीं ना? नहीं। मतलब जान पहचान में किसी का नाम वाम कटा हो? हाँ ना, जान पहचान में बहुत आदमी का नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, हियरिंग में गया तो हियरिंग में भी बोलता है यही चाहिए वो चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? हम लोग जो BLO है, हम BLA है, अच्छा, BLA 2 है। अच्छा, तो ऐसा मतलब हम भी ऐसा न्यूज़ में पढ़े थे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है BLOs वगैरह पे, लोगों पर दबाव दिया जा रहा है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? और ये सही ये चीज़ मतलब क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर तो माने क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कम समय में एसआईआर कराया जा रहा है, जिसकी वजह से एक दबाव में आके लोग सुसाइड कर रहे हैं, खासकर BLOs वगैरह, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये इलेक्शन कमिश्नर जो माने नियम चालू कर रहा है, ये एक पर एक चेंज कर रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, फिर आवर उल्टा बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। अच्छा, ये आपने क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल? मोहम्मद शमी, मेहताब हुसैन का नाम सुने हैं? हाँ, मेहताब हुसैन का नाम से, मेहताब हुसैन तो फुटबॉलर है। फुटबॉलर है, हाँ। उनका भी नाम एसआईआर के नोटिस में आया, तो क्या ये सही हो रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है। जो इंडिया के लिए इतना जान दे रहा है, एक कर रहा है, उसका ऐसे करना ठीक नहीं है। हमारा हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, चुनाव का क्या माहौल है? मतलब क्या आपको लगता है कि इस बार मतलब बीजेपी या TMC या फिर बदलाव चाहते हैं आप? नहीं, बदला नहीं चाहता है। हम लोग का TMC आएगा तो ठीक होगा।
अच्छा, ऐसे आप ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा देखते हैं मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरा चेहरा अभी कोई ऐसा समय पे नहीं है। जो शुभेंदु फुभेंदु ये सब ठीक नहीं है। अच्छा, आप बोले थे कि आप एक बीएलए हैं, तो क्या क्या परेशानियां हो रही है, मतलब क्योंकि लोग तो रोज आ रहे होंगे आपके पास, तो आप तो ज़मीनी स्तर पर आप काम कर रहे हैं, तो एज अ बीएलए आपको क्या क्या परेशानियां हो रही है एसआईआर को लेकर, क्योंकि एक समय कम दिया गया है आपके ऊपर, आप लोगों को कम समय दिया गया एसआईआर के पूरा वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या क्या परेशानियां हो रही है? परेशानी हो रहा है जो माने अभी जो माने नया नया कम वयसी लड़का है वो लोग का हियरिंग ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये एडमिट कार्ड चाहिए, उमुक चाहिए, तुमुक चाहिए, फिर आबार इलेक्शन कमीशन बोल रहा है एडमिट कार्ड नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे ही माने परेशानी कर रहा है सब। हर रोज मतलब ऐसा नया नया कानून आ रहा है नया कि नया ये कानून करना है। है, ये करना है, वो करना है, ये सब बदल रहा है। तो ये बदलाव क्यों, मतलब क्यों हो रहा है ये बदलाव? कि ये तो इलेक्शन कमीशन परेशानी तो परेशानी है। इतना देखिए ना, इतना बीओलो आत्महत्या किया है, कितना बीओलो आत्महत्या किया बोलिए। यार और सब बहुत वो लोग भी तकलीफ में है। तो मतलब आप चाहते हैं कि टीएमसी की सरकार रहे, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले वो परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आपसे आगे सवाल लेते हैं कि सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी को ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब केंद्र से टक्कर ले रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर बार जो ममता दीदी है वो सुप्रीम में, मतलब वो केंद्र में भिड़ती रहती है। तो अगर केंद्र में विपक्ष में 4 नाम हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तो आप किससे विपक्ष, स्ट्रॉन्ग लीडर किसको आप देख रहे हैं अभी अभी स्ट्रांग लीडर ममता बनर्जी है विपक्षों में। हाँ, केंद्र में? केंद्र में तो राहुल गांधी है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, एक्सपीरियंस नहीं है उसको, एक्सपीरियंस नहीं है, ममता बनर्जी पे ज़्यादा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है। तो सुप्रीम लीडर राहुल गांधी कोई संगठन भी ऐसे करने नहीं सकता है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा वो उतना दम नहीं है दम नहीं है। कि मतलब ममता बनर्जी एक सुप्रीम लीडर के तौर पर उभरती दिख रही है देखिए, हाँ, कि वो केंद्र से टक्कर ले सकती है। ले सकती है। क्या नाम है? डी बनर्जी। दी बनर्जी, बंगाल से? हाँ यस। एसआईआर हो गया आपका? हाँ एसआईआर हो गया? हाँ यस हो गया। नोटिस वगैरह तो नहीं आया ना? जान पहचान में किसी का नोटिस वगैरह तो नहीं आया? हमारा तो अच्छे से ही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई हुआ। प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, अभी मोहम्मद शमी को क्रिकेट वगैरह देखते हैं, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह? हाँ देखता है। मोहम्मद शमी या फिर मेहताब हुसैन का नाम जानते हैं? नहीं हमारा उतना देखता नहीं है। अच्छा, मोहम्मद शमी तो सुने होंगे, बॉलर हैं। हाँ तो उतना जान पहचान हमको अच्छा। नहीं। तो मोहम्मद शमी मतलब एक ये नेशनल प्लेयर है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनली भी खेले, मैच वगैरह खेले, ये क्रिकेट प्लेयर है क्रिकेट के। तो उन पर एसआईआर का नोटिस गया है, जानते हैं? नहीं तो मतलब क्या हम ये जानना चाह रहे हैं अगर मतलब कि ये सही है कि जब वो देश को रिप्रेजेंट करते, जब वो ट्रॉफी लेकर आते तब उनका सम्मान होता है? ना देखिए, देश को लिए जो आइन है सो तो मोहम्मद शमीन के एक तो आइन होगा, हम लोग का एक तो आइन तो दूसरा नहीं होगा। जो आइन हो सबको लिए एप्लीकेबल टू ऑल। एप्लीकेबल टू ऑल, जी। हाँ तो आपको इलेक्शन कमीशन जो सोचा समझा अच्छा उसलिए किया है। लेकिन मतलब ये तो थोड़ा सा मतलब ये दुख है ना इस चीज़ का कि आप जब देश को रिप्रेजेंट करें तब आपको नागरिकता नहीं साबित करनी पड़े, लेकिन अभी ऐसा ये नागरिक के तो कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुआ उसलिए इसको मतलब यही नहीं है जो कोई ये किया, जो टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हुआ उसलिए तो बोला। टेक्निकल प्रॉब्लम तो मतलब ऐसे वो दे मतलब उनको परेशान करना ऐसा सही नहीं, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। परेशान की बात नहीं है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आप सोच लीजिए जो बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एनार्मस पावर दिया। पर लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी चलाती। नहीं वैसा कोई हम तो सोचा नहीं वैसा कोई है इलेक्शन। अच्छा, अभी चुनाव आने वाला है बंगाल में, तो किसको आप मतलब लीडर देख रहे हैं अभी कि कौन मतलब बढ़िया कर रहा है? वो देखिए वो तो सब हमको अंदर का बात है, वो तो हम बोल नहीं सकते, बोलना उचित भी नहीं है। ये मतलब सीक्रेट बैलेट में होगा जी। जो जिसको पसंद करे। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा बंगाल में अगर ममता बनर्जी जो ममता दीदी हैं, तो उसके अलावा कोई अपोजिशन में आपको दिख रहा है कोई स्ट्रांग लीडर जो कि ममता बनर्जी को टक्कर दे सके? आप देख पा रहे हैं किसी को? स्ट्रॉन्ग लीडर क्या है क्या नहीं है तो हम तो बोल नहीं सकेगा, ये तो पार्टी का बात है। पार्टी जिसको चूज करेगा वैसा नहीं होगा, ये तो हम कुछ इस क्या नाम होता था मेरा हाँ
शिबू। बंगाल से हैं? हाँ जी। ये एसआईआर हो गया आपका? हाँ। तो कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो, मतलब किसी का नाम वाम मतलब नहीं, आपके जान पहचान में? सब up to date। अच्छा, क्रिकेट वगैरह देखते हैं, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह? हम लोग बहुत कम देखते हैं। मोहम्मद शमी का तो नाम सुने होंगे, वो तो नेशनल प्लेयर है। हाँ, सुना तो है। तो उनके घर पे भी एसआईआर का नोटिस गया है। पता नहीं थी कि हम लोग पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, सीधा बात। हम लोग कारोबारी है, हम लोग का दुकान है, हम लोग फिर भी दुकान मतलब वोट तो देने जाते होंगे ना? वोट तो देने जाते हैं। तो- इस मामले में हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। आइडिया मतलब ऐसा मतलब थोड़ा बहुत जानकारी तो इस बात की होगी कि मतलब लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, जो इनका एसआईआर में मतलब नाम ये हुआ है तो उसको उनको नोटिस जा रहा है। ये तो हो रही। ये तो हो रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मोहम्मद शमी जो कि भारत को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ क्रिकेट प्लेयर, तो जब वो बड़े बड़े ट्रॉफी जीत कर लाते हैं तब उनकी राष्ट्रीयता नहीं पूछी जाती है, लेकिन अभी उनके घर पे एसआईआर का नोटिस जा रहा है कि आपकी मतलब आपको अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी पड़ेगी। तो क्या ये सही है? नहीं, वो तो साबित कोई गलत तो है ही है, लेकिन नाम में कुछ डिस्टर्ब है, वार्ड में कुछ डिस्टर्ब है, इसीलिए बुला सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब तो अभी इसे उस टाइम भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब कोई भी प्लेयर अगर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उस वक्त भी हुआ होगा। तो अभी ऐसा क्या नया हो गया कि आप मोहम्मद शमी को या फिर मेहताब हुसैन को या फिर ये अमर्त्य सेन जो हमारी इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है? तो क्या और इधर एक तरफ लोग जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं उन पर नोटिस भेजा जा रहा है और एक तरफ जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको पॉलिटिक्स में घुसाया जा रहा है? ऐसा नाम आ रहा है कि अरिजीत सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये सब देखिए आइडिया हम लोग का माथा का ऊपर से है, इसीलिए इस सब में हम लोग कोई आइडिया नहीं है। वो क्लब चलाते, बस क्लब में ही रहते, हम लोग यही चलते हैं। आपका क्या कहना था? आपकी गलत सही है। ये जो आप जो बात बोले हैं हाँ। गलत है। क्योंकि वो एक देश को उस टाइम तो सब कुछ तो वेरिफिकेशन किया किया होगा, होगा जी। अभी क्यों हो रहा है? इसीलिए हम बोल रहे हैं ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। तो ये मतलब जैसे आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी एक तरीके का दबाव बनाने का कोशिश कर रही है? ऑटोमेटिक, यस, एकदम Automatic। करेक्ट। अच्छा, चुनाव आ रहा है तो क्या माहौल है? ये बात हम बोल नहीं सकते, हम राजनीतिविद नहीं है। हम नहीं लोग तो कोई तो आप वोट देते हैं, खेला-धूला में देखिए अभी ये जोट सरकार हो सकती है। बदलाव चाहते हैं कि नहीं, इतना बताइए। बदलाव तो जरूरी है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है जो बीजेपी होगा, सीपीएम होगा, कांग्रेस होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी जो देश का परिस्थिति है, पार्टी का परिस्थिति है, वो जोट भी होना ही होगा। जोट बिना होगा नहीं, किसी का हाथ में नहीं है। तो मतलब ममता बनर्जी या फिर बीजेपी नहीं बोल सकते? नहीं, तो एक बात बताइए कि ये बंगाल में ममता बनर्जी है तो उनके अपोजिशन के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चेहरा आपको नजर आता है कि कोई ऐसा है? अभी तक ममता बनर्जी का पास अभी भी वैसा आदमी नहीं है। भी हो सकता है, वो भी राजनीतिविद लोग बोल सकते हैं, हम लोग तो राजनीति नहीं करते हैं, इसीलिए उतना डीप में हम लोग बोल नहीं सकते। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि ममता बनर्जी को एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर कहा जा रहा है कि वो एक सुप्रीम लीडर के तौर पर उभरती दिखाई पड़ रही है, केंद्र में भी और बंगाल में भी, क्योंकि वो हमेशा केंद्र से भिड़ती रहती है, मोदी जी से हमेशा अब दिल्ली आज भी गए हुए हैं। तो आप अगर आपके सामने हम विपक्ष में 4 नाम रखें कि राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है और ममता बनर्जी है, तो आप केंद्र के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर किसको? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी कैसे सर? राजीव गांधी बोले, राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के पास एक्सपीरियंस नहीं है सर। इससे तो हम बोल नहीं सकते हैं कितना मतलब वो चुनाव अभी तक नहीं, मतलब ममता बनर्जी एक्सपीरियंस सब नहीं होता है। आदमी को जो जिसको देखता है, पसंद करता है, उसी का नाम बोल देते हैं, यही बात है। और अभी तो जमाना ऐसा या फायदा। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी लड़ती रहती है हमेशा। लड़ती तो रहती है, लड़के ही आया है, वैसा लड़के ही मतलब आया कोई है। आदमी लड़के हाँ, नहीं आया है। पहली ये महिला मुख्यमंत्री है बंगाल की। हाँ, बंगाल, ये बात सही है। सही। तो फिर मतलब यही कि हम वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं कि आप राहुल गांधी को वोट करते हैं। करेक्ट। ठीक है। हाँ? क्या नाम हुआ दादा? मेरा एस मुखर्जी। बंगाल से हैं? हाँ, बंगाल से। एसआईआर हो गया आपका? हाँ, हो गया। कोई दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, मतलब आपके जान पहचान में किसी को दिक्कत परेशानी? किसी को दिक्कत नहीं पड़ा। अच्छा, क्रिकेट वगैरह देखते हैं? हाँ, जरूर, मोहम्मद शमी को तो जानते होंगे? एकदम। मोहम्मद शमी के घर पे एसआईआर का नोटिस गया है। सो व्हाट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई इसमें कोई तकलीफ तो हुआ नहीं। लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तब तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी ऐसे क्योंकि एक वो नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उन पे अगर एसआईआर का नोटिस जा रहा है क्योंकि उनको अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी पड़ी कि हाँ भाई हम इसी देश के, तो ये तो मतलब सही है ये चीज़। देखिए, ये तो मोहम्मद शमी जानते हैं। मोहम्मद शमी बोला नहीं कुछ, मोहम्मद शमी बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, मोहम्मद शमी कोई तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को मोहम्मद शमी, मेहताब हुसैन, अमर्त्य सेन,
अमर्त्य सेन छोड़िए, वो सब फालतू लोग एकदम। सर इकोनॉमिस्ट हैं। सो व्हाट, उनका बारे में जितना कम बोलेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा क्यों सर, मतलब वो तो देश को एक बिल्कुल, देश का कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। बंगाल के लिए अमर्त्य सेन कुछ नहीं किया है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या का परिभाषा उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम जानते हैं अमर्त्य सेन के बारे में, वो बात मत बोलिए। उन पर एसआईआर का नोटिस उन पे भी सो व्हाट, हो सकता है हमारा पर अगर आ सकता है तो क्या है, नहीं, मतलब वो वो लोग तो नागरिक है ना। हाँ। इंडिया का नागरिक है हाँ। तो जो नागरिक के पास अगर एसआईआर नोटिस आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हम सही है तो हमारे पास नोटिस पर आएगा। परेशानी तो हो रही सर, लोग परेशानी का सुसाइड कोई कर रहे सवाल हैं। नहीं है, इसमें परेशानी का कोई सवाल नहीं है। ये जो परेशानी है आर्टिफिशियल, गवर्नमेंट ने खुद बनाया है परेशानी। तो लगातार यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, जाना कि क्या मेहताब हुसैन, मोहम्मद शमी जैसे लोगों जो बड़े दिग्गज हैं उनके नाम पर एसआईआर का नोटिस आना सही है, और क्या दीदी एज ए सुप्रीम लीडर के तौर पर भी उभरती नजर आ रही है। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।